स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 प्रकार के होते हैं। पहला है स्टूडेंट आर्टिकल्स, इसे कहते हैं उपपद। दूसरा है नाउन, इसे कहते हैं संज्ञा। तीसरा हमारा है प्रोनाउन, जिसे कहते हैं सर्वनाम। नेक्स्ट है वर्ब, क्रिया। नेक्स्ट है एडवर्ब, जिसे कहते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट स्टूडेंट एडजेक्टिव, जिसे हम कहते हैं विशेषण। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन, और इसे कहते हैं संबंध सूचक शब्द। नेक्स्ट स्टूडेंट कंजंक्शन, और इसे कहते हैं सह संयोजक शब्द। लास्ट स्टूडेंट इंटरजेक्शन, इसे कहते हैं विस्मय बोधक शब्द। स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल्स, जिसे कहते हैं उपपद। आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। पहला स्टूडेंट इनडेफिनिट आर्टिकल, इसे हिंदी में कहते हैं अनिश्चित उपपद। सेकंड स्टूडेंट डेफिनिट आर्टिकल्स, इसे हिंदी में कहते हैं निश्चित उपपद। पहला स्टूडेंट्स इनडेफिनिट आर्टिकल की डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है इसमें ए तथा एन आता है। इसका प्रयोग हमेशा अनिश्चित सिंगुलर नाउन के पहले प्रयोग होता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे एन का प्रयोग। जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है, एन का अर्थ एक होता है यदि किसी अंग्रेजी शब्द के उच्चारण का, प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर हिंदी का स्वर यानी अ से लेके अह तक के अक्षर हो तो उसके पहले एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट, जैसा यहाँ मेंशन किया गया है ऑनेस्ट, आवर, एम ए, यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मेंशन किया गया है। इसका पहला अक्षर आ हिंदी का वावेल है। आवर, इसमें भी हिंदी का वावेल है। एम ए, इसमें भी जो पहला अक्षर है वो हिंदी का वावेल है। इसीलिए स्टूडेंट जब अंग्रेजी शब्द के प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण का पहला अक्षर हिंदी का वावेल्स आएंगे तो उनके ठीक पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम यहाँ पे मेंशन किए एन ऑनेस्ट, एन आवर, एन एम ए। स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ेंगे ए का प्रयोग। ए का अर्थ भी एक होता है जब किसी अंग्रेजी शब्द के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट हो तो उसके साथ हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट यूनियन, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन। यहाँ स्टूडेंट यूनियन का प्रोनाउंसिएशन में पहला अक्षर य, यूनिवर्सिटी के प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर भी य, यूरोपियन का जो हम प्रोनाउंसिएशन मेंशन किए यहाँ पे य आ रहा है तो य शब्द हिंदी का कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन है। तो इसलिए स्टूडेंट इन शब्दों के साथ ए का प्रयोग होगा। तो होगा क्या, ए यूनियन, ए यूनिवर्सिटी, ये यूरोपियन। स्टूडेंट जब कभी भी किसी अंग्रेजी शब्द के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन का पहला अक्षर हिंदी का व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट होगा तो उसके साथ हमेशा ए का प्रयोग होता है।